नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी साथियों का दिल खोलकर स्वागत है। देखिए, आप सभी का डिमांड था कि सर 30 से 35 दिन का एक मुझे स्ट्रेटजी चाहिए, यानी कि सर एग्जाम में बहुत कम समय बचा हुआ है तो हम किस तरह से तैयारी करें। क्या सर एक महीने में क्या यह संभव है? इट इज पॉसिबल। एक महीने में क्या एनसीईटी की तैयारी करी जा सकती है? सर इतने सब्जेक्ट हैं, आपके 3 डोमेन हो गए, 2 लैंग्वेज हो गए, एक आपके जनरल टेस्ट हो गए, और जनरल टेस्ट का सिलेबस आपको पता ही होगा, समुद्र की भांति है, और एक आपका टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया जो कि आपके एरिया में नया आया हुआ है। ठीक है, जो आप कभी नहीं पढ़े होते हैं। तो समझिए कि सर जो 30 दिन है ना सर, 30 दिन तक हमको सिलेबस समझने में लग जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं। यह पॉसिबल है कि आप 30 दिन में बिल्कुल तैयारी कर लेंगे, लेकिन आपके पास एक मास्टर प्लान होना चाहिए। आपको स्मार्ट स्टडी करनी होगी। यदि आप सिर्फ हार्ड स्टडी करते हैं, तो ऐसा हार्ड वर्क करते हैं बच्चे, तो आप कभी नहीं कर पाएंगे। आपको पहले एक प्लान सेट करना होगा, एक मास्टर प्लान सेट करना होगा, तभी आप क्या करेंगे, इस एग्जाम को आप लोग 30 से 35 दिन के अंदर आसानी से, एकदम बिल्कुल आसान है भाई, आसानी से आप लोग क्रैक कर लेंगे। मतलब फाइनली बच्चे आपको नंबर ही तो प्राप्त करना है, तो आपको अपने हिसाब से सोचना होगा कि किस एरिया से, किस क्षेत्र से हम ज्यादा से ज्यादा नंबर पा सकते हैं। तो ये आपको खुद से डिसाइड करना होगा। लेकिन एक टीचर आपको अभी ऐसा चीज बताने वाला है कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हाँ सच में हम नंबर या तो हम लैंग्वेज से छीन सकते हैं, या तो हम जनरल टेस्ट से। यानी कोई ना कोई बच्चा है जो उसका क्षेत्र मजबूत होगा, क्षेत्र मतलब उसका सब्जेक्ट में पकड़ ज्यादा होगा। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो सारे सब्जेक्ट में परफेक्ट होगा। इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। किसी का जनरल टेस्ट अच्छा होगा तो किसी का लैंग्वेज अच्छा होगा, किसी का लैंग्वेज अच्छा नहीं होगा तो किसी का टीचिंग एप्टीट्यूड अच्छा होगा, किसी का डोमेन का सब्जेक्ट अच्छा होगा। तो बच्चा कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाता है, किसी न किसी सब्जेक्ट में कमजोर पड़ ही जाता है। तो आपको बच्चों से आगे बढ़ना है और ज्यादा से ज्यादा आपको नंबर गेन करने हैं। तो पहले हम लोग जानेंगे कि इसका जो है क्या, पहले आपको एग्जाम का पैटर्न समझना होगा, यानी अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न, यानी कि कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन सा विषय पूछता है। भाई आप जब तैयारी करने जा रहे हैं तो पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए, है ना, कि क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता है, कैसे होता है, कितने नंबर का होता है, कितना नेगेटिव मार्किंग हम बहुत जरूर याद रखिएगा जानना आपको। यानी भाई जो आपका सही हुआ रहेगा ना, उसमें भी नंबर कटने लगते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो पहली बात कि आप लोग जानिए कि यह जो होता है इसमें 2 लैंग्वेज होते हैं। आप किसी भी 2 लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं। आप चाहे हिंदी चूज कर लीजिए, चाहे इंग्लिश चूज कर लीजिए, चाहे आप उर्दू चूज कर लीजिए, असमी, बंगाली, आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। 38 लैंग्वेज का लिस्ट आपको हम दे चुके हैं। पिछला वीडियो में आपको हम 38 लैंग्वेज का लिस्ट दे चुके हैं। तो आप उस 38 लैंग्वेज में से किसी भी 2 लैंग्वेज को आप लोग चूज कर लीजिएगा। ठीक है, आप एक लैंग्वेज को भी 2 बार चूज कर सकते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर आपको इंग्लिश अच्छा लगता है तो इंग्लिश को आप लोग 2 बार भी चूज कर सकते हैं साथियों। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए, अगला आपका है डोमेन। आप डोमेन में 3 डोमेन, कोई भी डोमेन आप जैसे 12वीं में पढ़े हुए हैं, मान लीजिए आप फिजिक्स पढ़े हुए हैं, केमिस्ट्री पढ़े हुए हैं, मैथ्स पढ़े हुए हैं, तो आप डोमेन में उसी को रखिएगा। हम ज्यादा आपको उसी को प्रीफर करेंगे, क्योंकि 11वीं 12वीं में उस विषय पर आपने समय दिया हुआ है, आपका उसमें पकड़ थोड़ा ज्यादा है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कोई लड़का है, वह 8 से उसका रहा है 11वीं 12वीं में पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री रहा है, इकोनॉमिक्स रहा है। अब वो लड़का चूज करने जा रहा है मैथ हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया। तो भाई मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स में वो नहीं कर पाएगा जी। अच्छा, तो जिस सब्जेक्ट में आपका पकड़ है उसी को आप लोग डोमेन में चूज करिएगा। और 15 मई जो है आपका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। तो जो भी हमारे साथी फॉर्म नहीं भरे होंगे वो फॉर्म को भर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो डोमेन की बात कर ले तो अपना खुद का सब्जेक्ट होना चाहिए जो 11वीं 12वीं में है, तभी आप 30 दिन के अंदर तैयारी कर पाएंगे। आप यदि नई एरिया में जा रहे हैं भाई, तो नई एरिया में भटकते रह जाएंगे। याद रखिएगा, अगर आपका रास्ता बना हुआ है तो बस आपको उस रास्ते पर, यानी मान लीजिए पहले से आपको रास्ता पता है, एक बार आपको उस रास्ते पर चलकर देखना होगा बस। यानी कि जो आपका 12वीं में 11वीं में सब्जेक्ट रहा है डोमेन का, बस उसी पर आपको एक बार और चलना होगा, एक बार और समय देना होगा। लेकिन यदि आप रास्ता अगर बदल दिए तो नया रास्ता में आप भटक जाएंगे। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो आप समझ गए लैंग्वेज की तैयारी हम कैसे कर सकते हैं और डोमेन की तैयारी कैसे कर सकते हैं। अगला आपका है जनरल टेस्ट, जो कि लगभग सभी बच्चों के लिए थोड़ा नया होता है।
आप 11वीं में, 12वीं में, 9वीं में, 10वीं में थोड़ा थोड़ा इसका पोर्शन पढ़े होते हैं। इसमें क्या होता है, आपका रीजनिंग आता है, मैथ्स आता है ना, हिस्ट्री आ गया, पॉलिटी आ गया, ज्योग्राफी आ गया, इकोनॉमिक्स आ गया, आपका करंट अफेयर आ गया, साइंस आ गया, सारे समुद्र भाई, पूरा समुद्र, अथाह समुद्र है इसका। लेकिन सूरज सर आपको निचोड़ दे रहे हैं इसका, ठीक है। तो आप लोग जनरल टेस्ट के जरिए वहां से कर सकते हैं, यूट्यूब से डेली जनरल टेस्ट की क्लासेस चलाई जाती है, ठीक है। बाकी आपको बताया जाएगा कि आप सारे सब्जेक्ट की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप कहां से कर सकते हैं, ये सभी आपको बताया जाएगा लास्ट में, ठीक है। आगे है टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए आपको सोचना ही नहीं है, ये क्या है, मार्केट में नया है, आप इस नए एरिया में घुस गए हैं, लेकिन रास्ते बहुत मिलेंगे, बहुत सारे लोग आपको भटकाने के लिए मिलेंगे। लेकिन इस बात का ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन जो होता है ना टीचिंग एप्टीट्यूड का, बहुत आसान पूछता है। और बहुत आसान क्वेश्चन कब कर पाएंगे आप, जब आपका प्रैक्टिस रहेगा। भले क्वेश्चन कितना भी आसान है, यदि आप प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे तो आप उसमें अच्छा कर ही नहीं पाएंगे। यह आप जो भ्रम आपके अंदर है ना कि हम टीचिंग एप्टीट्यूड कर लेंगे, भुला जाइएगा, कभी नहीं कर पाइएगा। तो यदि आप टीचिंग एप्टीट्यूड की तैयारी करना चाहते हैं तो आप डेली शाम को 9 बजे लाइव जुड़िए हमारे साथ, मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाता हूं, ठीक है। आप जाकर पिछला वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे, हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे, हमारी स्ट्रेटजी आपको अच्छा लगे, हमारा स्मार्ट तरीका आपको अच्छा लगे, तभी आप मुझे फॉलो करिएगा। अन्यथा आप जा सकते हैं, आपको जहां से तैयारी करना है वहां से आप तैयारी कर सकते हैं। आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, आप बिल्कुल फ्री हैं। तो आप समझ गए कितने सब्जेक्ट आते हैं, 2 लैंग्वेज, 3 आपका डोमेन, 5 हो गया, एक आपका जीटी और एक आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, यानी 7 सब्जेक्ट आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया, लैंग्वेज का 20-20 क्वेश्चन आते तो 23-23 क्वेश्चन है, लेकिन आपको करना कितना होता है, 20-20 क्वेश्चन करना होता है। आगे है 28 तो आपके डोमेन से आते हैं, लेकिन आपको 28 में 25 क्वेश्चन ही करना है। तो 3 डोमेन होंगे तो 75 क्वेश्चन आपको करना होगा साथियों। आगे देखिए क्या है, 25 क्वेश्चन आपको डोमेन से करने होंगे, आएंगे 28, लेकिन करना है आपको 25 क्वेश्चन। और आपके जनरल टेस्ट में आएंगे 23 क्वेश्चन, लेकिन आपको करना है मात्र और मात्र 20 क्वेश्चन। इस प्रकार आप लोग देखेंगे कि 160 क्वेश्चन आप कर रहे हैं, लेकिन टोटल कितना आ रहा है, 181 क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और आपको टच करने होते हैं कितना, 160 क्वेश्चन। और आपको समझ में आ गया होगा किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन हमें सिलेक्ट करना होता है और कितने क्वेश्चन का आंसर हमें देना होता है, ठीक है। और जो समय होता है 3 घंटे का होता है, 3 घंटे में आपको 160 क्वेश्चन करना होता है, जो टाइम है ना काफी सफिशिएंट है। टाइम आपका बच भी जाएगा, लेकिन आपको आ रहा होगा तब, याद रखिएगा 3 घंटा बहुत होता है भाई, 3 घंटा बहुत होता है, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे है इसका जो निगेटिव मार्किंग है, अगर आप एक क्वेश्चन को सही करते हैं तो आपको 4 नंबर मिलेगा, और एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 5 नंबर कट जाएगा। मतलब वो जो क्वेश्चन गलत कर रहे हैं उसका तो 4 नंबर कटेगा ही, 1 नंबर आपका सही में से भी कट जाएगा। तो इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा, निगेटिव मार्किंग में आपको विशेष ध्यान देना होगा, ठीक है। लास्ट टाइम आपको बताया जाएगा कि किस तरह से हम लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें कि हमारा नेगेटिव मार्किंग ज्यादा अंदर नहीं जाए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो टोटल होता है 640 नंबर। आपके टोटल 160 क्वेश्चन है, 4 से गुणा करिए तो 16 चौको 64, यानी 640 नंबर के आपके एग्जाम होते हैं। यानी अगर मान लीजिए 640 में आप लगभग 400 नंबर ले आते हैं, 400 प्लस नंबर ले आते हैं, तो समझिए आपका मनचाहा कॉलेज आपको आसानी से मिल जाएगा। इसमें आपको घबराना नहीं है, आप जिस कॉलेज को चाहेंगे उस कॉलेज को आप प्राप्त कर सकते हैं। 60% नंबर इसमें सफिशिएंट है भाई, इसका विशेष आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो देखिए अब समझ गए आप कि पेपर कैसा होता है, क्या होता है, सब्जेक्ट कितना है, कितना टाइम होता है, कितने नंबर का पूछता है, कितने नंबर लाना है, ये आप समझ गए। भाई आएगा कैसे, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं पहले अगली स्लाइड में, ठीक है। तो पहली बात की देखिए, डोमेन में अगर आपको अच्छा से अच्छा नंबर लाना है साथियों, सभी की बात कर रहे हैं, आर्ट्स वाले हो गए आपके, मैथ वाले हो गए, कॉमर्स वाले हो गए, है ना, और आपके एक और होता है आर्ट्स साइंस वाले हो गए, बायो वाले, ठीक है। तो डोमेन सब्जेक्ट में आपका पकड़ अच्छा होना चाहिए, पहली बात। क्योंकि जो आर्ट्स वाले होते हैं, जो साइंस वाले होते हैं भाई, जो मैथ वाले होते हैं, सबका क्या होता है, डोमेन में अच्छा ही होता है। लेकिन हम ज़्यादा प्रीफर करते हैं कि जो आर्ट्स वाले होते हैं 11वीं 12वीं में जो क्या बोलते हैं, जो पढ़े होता है ना इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और हिस्ट्री, वही उनका जनरल टेस्ट में भी काम करता है, याद रखिएगा साइंस वालों, है ना। इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो आप कोशिश करिएगा डोमेन में अच्छा से अच्छा करें। तो इसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ने होंगे, 12वीं का आप लोग एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो आपके लिए हमें लगता है सफिशिएंट होगा।
डोमेन के लिए एनसीईआरटी विशेष ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी के अलावा कहीं नहीं भटकना है। बाकी यदि आप डोमेन की तैयारी वीडियो के माध्यम से करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप पे जाइए, ऐप का नाम है CUET कॉन्सेप्ट, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं ऐप, वहां पे आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को आप बेहतरीन बना सकते हैं। उसमें सारे हैं, डोमेन का भी है, लैंग्वेज भी है, जनरल टेस्ट भी है, टीचिंग एप्टीट्यूड भी है, सारे सब्जेक्ट वहां पे पड़े हुए हैं। आप लोग वहां से अपनी तैयारी को कर सकते हैं यदि आप 30 दिन के अंदर तैयारी करना चाह रहे हैं तब। आगे बात करते हैं लैंग्वेज का, तो लैंग्वेज लगभग सबका ठीक ठाक ही होता है। हिंदी माध्यम वाले जो विद्यार्थी होते हैं उनका हिंदी सही होता है और इंग्लिश माध्यम वाले जो होते हैं उनका इंग्लिश सही होता है। और मान लीजिए जो इंग्लिश वाले होते हैं उनका हिंदी तो एकदम सही नहीं रहता है, लेकिन जो हिंदी वाले रहते हैं उनका इंग्लिश थोड़ा सही रहता है। तो अगर आप अलग अलग सब्जेक्ट चूज किए हुए हैं, क्योंकि मेजर जो स्टूडेंट है ना वह हिंदी और इंग्लिश के ही हैं, इसलिए हम दो सब्जेक्ट को एग्जाम्पल के रूप में लेकर बात करता हूँ, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि लैंग्वेज में आप किस तरह से नंबर ला सकते हैं। आप अगर हिंदी से हैं तो हिंदी ही चूज करिएगा और दूसरे सब्जेक्ट में भी हिंदी ही चूज कर लीजिएगा, ठीक है। तो हिंदी माध्यम वाले हिंदी में अच्छा नंबर लेंगे और इंग्लिश वाले इंग्लिश अच्छा नंबर लेंगे। अब आप मत सोचिएगा कि हम हिंदी भी कर लेंगे इंग्लिश भी कर लेंगे, कोई एक पर आपको फोकस करना होगा, इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे है आपका जनरल टेस्ट, तो जनरल टेस्ट के लिए समझिए ऐसा कोई बुक तो है नहीं, हमें लगता है ऐसा कोई बुक नहीं है जो 30 दिन के अंदर आपका तैयारी करा दे, इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। तो आप एक काम करिएगा, डेली सूरज सर 2 बजे लाइव आते हैं, 2 PM पर लाइव आते हैं जनरल टेस्ट का क्लास लेकर। आप लगातार 30 दिन इस क्लास को लीजिए और आप अपने तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। पहले आप क्लास को अटेम्प्ट करिए, उसके बाद आप स्वयं में आंकिएगा कि हाँ सही ठीक ठाक बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा साथियों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए आपको सोचना ही नहीं है, डेली 9 बजे शाम को आपको क्लास मिलता है, आप टीचिंग एप्टीट्यूड क्लास वहां से ले सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग का यह जो तरीका है पढ़ने का वह बहुत अच्छा होगा, अच्छा से अच्छा कर पाएंगे, इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये समझ गया क्या क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है। आगे जैसे ही आप बढ़ेंगे आप लोगों को देखिए आपके लिए की पॉइंट क्या होना चाहिए। आप जब पढ़ेंगे तो पहली बात कि आपका स्टडी प्लान जरूर होना चाहिए कि हम क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें और कितने दिन में पढ़ें और कितने दिन में इसको खत्म करना है। अभी आपको अगले स्लाइड में बताने वाले हैं इसके बारे में कि हमें कैसे करना होगा। अगला है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक पर भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि कहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, कहां से क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते हैं। तो हमारे जो सारे टीचर हैं वो क्या किए हैं, सिलेबस का डिस्कशन किए हुए हैं कि क्वेश्चन कहां से ज्यादा आता है, तो आप समझ सकते हैं, वहां से आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं। तो ठीक है, अगला देखिए, ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा। लास्ट टाइम में आपको कैप्सूल लेना होगा, ध्यान रखिएगा। अब कैप्सूल क्वेश्चन के माध्यम से कैप्सूल लेना होगा। आप थ्योरी लाख पढ़ लीजिए, लाख बार पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक आप क्वेश्चन नहीं करे रहेंगे तो आप एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाएंगे, इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। तो ये भी आपका एक की पॉइंट हो जाता है। वीकली रिवाइज कंप्लीट सिलेबस, यानी कि मान लीजिए आज से आपने तैयारी स्टार्ट किया, तो आज मान लीजिए जो भी दिन हो, जिस भी दिन आप वीडियो देख रहे हो, मान लीजिए सोमवार है, मंगलवार है, मानते हैं कि आज सोमवार है, ठीक है। यदि आप अगले सोमवार अगर पहुंचे तो उस सोमवार यानी एक हफ्ते में जो पढ़े रहेंगे ना उसका रिवीजन करना है। आपको लगेगा कि टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट हो, लेकिन एक हफ्ता जो आपने पढ़ा है उसका लास्ट में रिवीजन होना चाहिए, इसका आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। अन्यथा जो एक हफ्ता पढ़े हुए हैं, ऐसा सब्जेक्ट है मेरे भाई कि आप एक हफ्ता पढ़े हैं ना, अगला हफ्ता कुछ और पढ़ने लगेंगे ना, पूरा भूल जाएंगे। भाई टीचिंग एप्टीट्यूड ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है। जनरल टेस्ट ऐसा सब्जेक्ट है जल्दी दिमाग में घुसता नहीं है, उसको बार बार आपको प्रैक्टिस करना होगा, तभी आप याद कर पाएंगे। लैंग्वेज तो सबका ठीक ठाक होता है और डोमेन तो सबका ठीक ठाक ही होता है। तो एक ही पॉइंट विशेष आपको ध्यान रखना होगा कि वीकली आपको रिवाइज करना होगा। 4 सप्ताह या 5 सप्ताह में आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं। अगला है ऑल टाइम अलर्ट आपको रहना होगा, यानी कि एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट के माध्यम से कब आपको क्या चीज दिया जा रहा है और कब आपसे क्या चीज बोला जा रहा है, कब आपको क्या चीज पढ़ना चाहिए, कब आपको क्या चीज छोड़ना चाहिए, कब प्रैक्टिस करना है, कब वीडियो देखना है, सारे चीज आपको यहां पे बताए जाएंगे। तो आपको ऑल टाइम अलर्ट रहना होगा और सिर्फ एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट के लिए अलर्ट नहीं रहना होगा, खुद के लिए भी अलर्ट रहना होगा कि हाँ मुझे इस टाइम में इस विषय को कवर करना है तो करना है। चलिए आगे बात करते हैं कि आपको हम एक बता देते हैं स्ट्रेटजी। आप डिमांड करेंगे सर आप ही बता दीजिए, आपका हम जो आप बोलेंगे बस उसको फॉलो करेंगे। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा। पहले बात करते हैं आर्ट्स के स्टूडेंट का। एक आर्ट्स वाले होंगे और एक होंगे साइंस वाले, हम 2 को लेते हैं, ठीक है।
कॉमर्स वाले अपने आप को दोनों तरफ रख सकते हैं, आर्ट्स में भी रख सकते हैं, साइंस में भी रख सकते हैं, ठीक है। आपको जो अच्छा लगे आप उसको कर सकते हैं। पहली बात कि लैंग्वेज याद रखिएगा, लैंग्वेज यदि आप खुद से तैयारी कर रहे हैं, तो लैंग्वेज आपका एक हफ्ते के अंदर, एक सप्ताह के अंदर दोनों लैंग्वेज क्लियर हो जाने चाहिए। याद रखिए, जिस लैंग्वेज में आपका पकड़ ज्यादा होगा उसको आप ज्यादा समय देंगे, इस बात का ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए 2 लैंग्वेज है, तो एक लैंग्वेज को आपको यहां पे अच्छे से अच्छे तरीके से तैयार करना है और एक लैंग्वेज को बस काम चलाओ तैयार करना है। ध्यान से सुनिएगा भाई, आप बस 5 मिनट बने रहिए, उसके बाद आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। पहली बात, एक लैंग्वेज पे आप लोग एकदम जिस पर आपका ज्यादा कमांड होगा ना उसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। एक हफ्ता हमारा निकल गया, 7 दिन निकल गया। चलिए अब क्या करेंगे, अगले 7 दिन के लिए, अगला 7 दिन का क्या प्लान होना चाहिए, तो अगले 7 दिन में आपका टीचिंग एप्टीट्यूड खत्म हो जाना चाहिए। TEACHING, टीचिंग एप्टीट्यूड आपका खत्म हो जाना चाहिए और अगले 7 दिन में आपका क्या होना चाहिए, टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वो खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। 7 दिन में याद रखिएगा, 7 दिन से ज्यादा आप समझ लेंगे तो आप समझिए कहीं ना कहीं अपने आप को घाटे में डाल रहे हैं, याद रखिएगा। अब देखिए, आप बोलेंगे सर 7 दिन हम टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ेंगे तो बोर नहीं हो जाएंगे भाई, तो 15 दिन का आप शेड्यूल बना लीजिए। 15 दिन में आप लैंग्वेज और टीचिंग एप्टीट्यूड को साथ में खत्म करिए, अदला बदली कर करिए, ऐसे भी आप कर सकते हैं। यानी 15 दिन में, याद रखिएगा मेरा कहना है कि आप 15 दिन में अपना टीचिंग एप्टीट्यूड और अपना लैंग्वेज को क्लियर करना ही होगा, इतना खत्म करना ही होगा। और अगले आपके पास जो 15 दिन बचेंगे इसमें आपको डोमेन वाला सेक्शन खत्म करना होगा, 5-5 दिन करके। क्या 5-5 दिन करके, 5 दिन में 1 डोमेन, अगले 5 दिन में 1 डोमेन और अगले 5 दिन में 1 डोमेन, 3 डोमेन आपको करना होगा। और लास्ट का जो 5 दिन बचेगा उसमें आपको जनरल टेस्ट करना होगा। और इसके अलावा यदि आपके एग्जाम का डेट अगर बढ़ाया जाए, याद रखिएगा 12 जून जो है आपके एग्जाम का डेट है, अगर एग्जाम का डेट बढ़ता है तो आप जनरल टेस्ट पे ज्यादा से ज्यादा समय देंगे। जनरल टेस्ट समुद्र है भाई, समुद्र है, आप कितना भी पढ़ के जाइए आप फुल में फुल नंबर कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन हाँ, टीचिंग एप्टीट्यूड आप ज्यादा पढ़ेंगे तो अच्छा कर पाएंगे, डोमेन में भी आप अच्छा कर पाएंगे और आप लैंग्वेज में भी अच्छा कर पाएंगे। लेकिन जनरल टेस्ट के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा समय देना होगा। यानी एग्जाम का डेट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, हमें ज्यादा लगता है, अच्छा मतलब पूरा हमें अनुभव है, पूरा हमें लगता ही है कि हाँ बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो इसके लिए घबराना नहीं आपको। तो इस तरह से आप लोग 30 से 35 दिन में अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। लेकिन मास्टर प्लान जो आप बना रहे हैं उसको फॉलो करना होगा, सिर्फ प्लान बनाने से आप कुछ नहीं कर पाएंगे, इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं साथियों आप सभी को यह जो वीडियो है काफी अच्छा लगा होगा। और देखिए, यदि आप समझिए कम समय में बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आप अभी जाइए, ऐप डाउनलोड करिए, वहां से आप कोर्स ले सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं साथियों यह जो वीडियो है काफी आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, एक बात भूलिएगा मत, शाम वाला 9 बजे जो टीचिंग एप्टीट्यूड का क्लास है, जो हम लोग डेली 15 से 20 क्वेश्चन करते हैं, उसको छोड़ना नहीं है। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको अच्छा करना है तो उस क्लास को आपको लेना ही होगा, इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए साथियों, बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में।